नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध बैंकर्स क्लब जनकपुर के विरोध प्रदर्शन भेल संबंधी प्रशंसा। सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था के कर्मचारी सब आंदोलित बनल है। आज जनकपुर बैंकर्स क्लब जनकपुर धाम में विरोध रैली निकालक है। स्थानीय मिल्स एरिया चौक से शुरू किया गेल विरोध रैली भानु चौक, शिव चौक, जनक चौक होइत जानकी मंदिर में पहुंचकर पूर्ण सभा में परिणत भेल छल। रैली में जनकपुर धाम स्थित सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, नेपाल बांग्लादेश बैंक, एवरेस्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, बैंक ऑफ काठमांडू, सेंचुरी बैंक, सिटीजन्स बैंक, एनसीसी बैंक लगायत के बैंक के प्रतिनिधि सबके सहभागिता रहल छल। खाई पाई आयल सेवा सुविधा से छीनल जका कोष में आबद्ध कराबा लागल कहत वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी सब असंतुष्ट बनल अछि। कोष से अखाड़ मसांत भीतर आबद्ध होब सार्वजनिक सूचना निकालक बाद कर्मचारी सब आंदोलन शुरू कलक अछि। जनकपुर धाम बैंकर्स क्लब के सचिव सतीश कुमार कर्ण विद्यमान व्यवस्था सब संशोधन नहीं होब धरि कोष में आबद्ध होब नहीं सकबा कह विरोध प्रदर्शन केने बतौलन। ILO अभिसंधि 1949 नंबर 98 नागरिक के मौलिक हक श्रम आइन के मर्म विपरीत बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था के कर्मचारी सबके राइट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पेबाक हक कुंठित होब जका योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ललासा आ खाई पाई आयल सेवा सुविधा से घटत आ 3 दशक लंबा संघर्ष से प्राप्त उपलब्धि हेरेबाक भेलासँ आंदोलन में उतर पड़ल सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड जनकपुर शाखा प्रबंध सतीश कुमार कर्ण बतौलन। योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा आइन विनियम आ कार्यविधि में रहल नहीं मिलल व्यवस्था सब संशोधन नहीं कक बल जब्ती कयल गेल योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना स्वैच्छिक नहीं भक बाध्यकारी भेल आ न्यूनतम जाला पारिश्रमिक से वंचित बहुसंख्यक श्रमिक सबके सामाजिक सुरक्षा योजना में सहभागी कराकर ओहि के सामाजिक सुरक्षा के हक सुनिश्चित नहीं केला से आंदोलन में उतर पड़ल कर्मचारी सब बतौलक अछि। ओ सब अपना सबके मांग के यथाशीघ्र संबोधन नहीं कयल गेल तऽ आरो सशक्त विरोधी कार्यक्रम सब संचालन करब बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। कोरोना महामारी के कारण विगत लंबा समय से बंद रहल जनकपुर धाम के सिनेमा हॉल व्यवसाय धाराशाही हेबाक अवस्था में पहुंचल अछि। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण विगत के वर्षे से लगाओल गेल लॉकडाउन के कारण बंद भेल जनकपुर धाम के सिनेमा हॉल सब एखन जीर्ण बनैत जा रहल अछि तऽ लंबा समय से बंद रहला कारण सिनेमा हॉल चलेबाक लेल आवश्यक मेशीन सब सेहो बिगड़ल अछि। एना लाखों करोड़ों लगानी लगाकर चलबैत आयल सिनेमा हॉल लंबा समय से बंद भेला से करोड़ों के नुकसान बिहोर बाध्य भेल सिनेमा हॉल व्यवसायी सबके कहब रहल अछि। जनकपुर धाम में रामजानकी सिनेमा हॉल, गिरिजा सिनेमा हॉल, नीलम सिनेमा हॉल, हनुमान सिनेमा हॉल आ आशा सिनेमा हॉल कऽ 5टा चलचित्र मंदिर रहल अछि तऽ 5 सिनेमा परिवर्तित युग संगे डॉल्बी डिजिटल बनेबाक लेल लाखों खर्च समेत केने छल। मुदा सिनेमा हॉल विगत 15 महीना से सरकार सिनेमा हॉल चलाबऽ निषेध केलाक बाद कर तीर सेहो समस्या पड़ल सिनेमा हॉल व्यवसायी सबके कहब रहल अछि। रामजानकी सिनेमा हॉल के मैनेजर बैद्यनाथ चौधरी के अनुसार लंबा समय से बंद रहल सिनेमा हॉल के कारण जेनरेटर से प्रोजेक्टर धरि खराब भ चुकल अवस्था अछि। विद्युत के रकम तीर सेहो समस्या पड़क अवस्था अछि। लाखों के दैनिक क्षति अछि। मुदा की करू, सरकार एखन धरि सिनेमा हॉल खोलबाक लेल निर्णय नहि केने अछि। ओ कहलनि सरकार सिनेमा हॉल पुनः संचालन करोला पर कर छूट करबाक निर्णय सेहो करऽ पड़त। सबसे बुरा ऐसा बुरा हाल की मतलब समस्या बता न सकै छी कथी मतलब इनकी समस्या है। मतलब यहाँ तक कि झाड़ू बुहारू न हो मतलब ये स्वीपर के वो रखे के अवस्था में क्षति सब भ रहा है। जनरेटर, सर्वर, प्रोजेक्टर, सर्वर के बैटरी ये सब के क्षति एक बाद मतलब ये सब पर्दा वगैरह संचालन में न सब कुछ बर्बाद है। देखो पैसा कमाए के फिल्म में तो शुरू से अवस्था फिल्म के तो दयनीय है ही सिनेमा को देखने में पड़े जहाँ का इंटरनेट की सुविधा हो गई, मोबाइल की सुविधा है जो चलते तो
शुरू से मतलब जब से नेट चालू भेलै तब से सिनेमा हॉल के स्थिति बहुत ही दयनीय आ जे थोड़ा मोड़ा जे चल जाए छलैया ताहिमे लॉकडाउन लगले ताहि के चलते तो और समाप्त अभी तक तो। नीलम 3D सिनेमा के मैनेजर गंगा शाह के अनुसार सिनेमा हॉल संचालन नहीं कयल गेल रही तो मेशीन सबके चलयमान बनेबाक लेल दैनिक रूप में मेशीन के चलाव करबाक बाध्यता अछि तऽ स्टाफ के तलब देव सेहो ऋण लेब पड़बाक बाध्यता रहल बतौलनि। विद्युत के महसूल समय में नहीं तिरल गेल तऽ जरिमाना के समस्या एक दिस अछि तऽ सिनेमा हॉल बंद रहलक बाद ऋण के सावा ब्याज तिरबाक लेल ऋणे लेब पड़बाक समस्या रहल बतौलनि। करीब राखू ने 2 साल से बंद है मोटा मोटी। अब 2 साल से बंद है तक बाद घाटा में जा रहा है। एटा सुन के तनखा दी तो वो घटे में भेले से बात ही नहीं पूरे घटा में से बहुत क्षति। आप 2 साल में बुझू ना कते क्षति भेली 50 लाख होती क्षति भेल से बात ही नहीं। बिगड़ गई मशीन बिगड़ गई तो मशीन फोन खरीदे पड़ल तो 10 लाख में मशीने फोन अलिए जो पार्ट एगो बिगड़ गई से 10 लाख में अली फोन। वो तो कौन बम्बइयो से अगाड़ी कौन देश से मंगेलकी तब 1 महीना बीच में चल रहे फोन बंद भ गए तो वह रुपया तो घटे में चल गई। बंद के समस्या कतु अब तारे कोनो कट गए कोनो कुछ भले अखन तो समस्या है। अब बीच में डेली अथी करे चलिए चलबे नहीं करी है मतलब जैसे जाम नहीं हो सही हिसाब में से तो सब चलबे। आधुनिक युग में यूट्यूब मोबाइल OTT माध्यम से सिनेमा देखबला की बढ़ोतरी भेल संगे सिनेमा हॉल दैनिक चलाब समस्या रहल अछि। ओहुमे सेहो रिलीज भेल फिल्म नहीं लगाओल गेल तऽ सिनेमा हॉल सुनसान रहल अवस्था में कोरोना महामारी से सिनेमा व्यवसाय के चौपट बनौलक अछि। जनकपुर के 5टा हॉल में से हनुमान सिनेमा हॉल पूर्णतया बंद अवस्था में अछि। ओ हॉल में घास सेहो उमड़ चुकल अवस्था अछि तऽ आशा सिनेमा हॉल में ताला लटकल वर्षों भ चुकल अछि। मनोरंजन व्यवसाय अंतर्गत पड़वला एहन व्यवसाय के धाराशायी होबे से बचाव सरकार के समय में ध्यान देव पड़बाक आवश्यकता रहल अछि। नेकपा माले के अध्यक्ष KP शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन मुद्दा के फैसला एबाक समय धरि अदालत से हस्ताक्षर फिरता नहीं लेलक तऽ कार्यवाही करबाक चेतावनी देलनि अछि। आई बालवाटार में बैसल माले केंद्रीय कमेटी बैसार के संबोधन करैत ओली कांग्रेस सभापति शेरबाव देउवा के पक्ष में हस्ताक्षर सर्वोच्च के फैसला धरि कायम रखलक तऽ कार्रवाई करबाक चेतावनी देलनि अछि। ओ एमाले के विपक्ष में रहिकऽ हस्ताक्षर करवला सब पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहल जिक्र कयलनि। ओली पार्टी के नेता माधव नेपाल पक्ष के सहमति में लाब हर संभव प्रयास करने रहे तो सार्थक हो नहीं सकल बतौलनि। अपना सबके अलमलाब के लेल नेपाल पक्ष वार्ता कहकर 2 गोटे के बजौने सेहो ओली बतौलनि। तहिना वो पार्टी के कमजोर बनाबा आ जनता में निराशा छीटक के काम भेल उपरा केलनि। ओ सरकार विरुद्ध बनाओल गेल मोर्चा असभ्य तवर से रहल जिकिर कयने छलखिन। त्यसकारण यो 10 वर्ष फर्काइ हुन सक्दैन। र अर्को कुरा के हो भने मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्। नेताको मुद्दाको फैसला हुँदासम्म त्यसले त एउटा किता काट त गरिसक्यो नि। यसमा कुनै भ्रम पाल्नुहुन्छ र शब्दका झुटका खेतीमा भ्रम पालेर अर्पण हुन्छ र हामी लचिला छौँ। ऐसे पहले आई ओली नेता नेपाल के टेलीफोन कऽ हस्ताक्षर फिरता लेब आग्रह कयने छलथि। जवाब में नेपाल ओली के केंद्रीय कमिटी के बैसार रोक आग्रह कयने छलथि। धनुषा प्रहरी प्रतिबंधित लागू औषध सहित जनकपुर धाम से 1 गोटे के पकड़ाव कयलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 21 रहनिहार संतोष महासेठ अपने घर में लागू औषध नुका कर रखने अवस्था में गोप्य सूचना के आधार में खोजबीन कयला पर पकड़ाव कयल गेल धनुषा प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी महासेठ के घर में खान तलाशी कयला पर 24 किलो 280 ग्राम गांजा बरामद कऽ लागू औषध सहित संतोष महासेठ के नियंत्रण में लऽ अनुसंधान कार्य आगा बढ़ौलक अछि। पकड़ल गेल महासेठ ऐसा पहिने सेहो लागू औषध मुद्दे में बेर पकड़ाव भ चुकल बुझल गेल अछि। ऐसा पहिने महासेठ 2074 साल साउन 15 गते 1 किलो गांजा सहित पकड़ाव पड़ल छल तऽ हुनका वह मुद्दा में धनुषा जिला अदालत
1 महीना कैद सजाय केने छल। कैद भुगतान ककर रिहा भेल ओ 2075 साल साउन 13 गते 70 ग्राम गांजा सहित पुनः पकड़ाव पड़ल आ जिला अदालत धौंसा 15,000 धरोटी लग रिहा केने छल। 4 वर्ष के बाद पुनः पकड़ाव पड़ल महासेठ संग पैघ परिमाण में लागू औषध बरामद कयल गेल, प्रहरी जनौलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आब नेपाल में कोरोना विरुद्ध के खोप अभाव नहीं हैत दावी केने छथि। आई प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में त्रिशूली प्रसारण लाइन आ सब स्टेशन के वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री ओली देश में किछ दिन भीतरे पर्याप्त कोरोना विरुद्ध के खोप आवत दावी केने छथि। ओ खोप अबिते देश के सब स्थान में समूह समूह बनाकर खोप अभियान संचालन करबाक बतौलनि। इससे पहले खोप लाभ समस्या भेल रही तो एखन विभिन्न राष्ट्र संघ के पहल में खोप आब लागल ओ जानकारी दिलनि। प्रधानमंत्री ओली सकल धरि छोट अवधि में सबके खोप लगेबाक आ खोप नहीं भेटल से स्थिति नहीं हैत धारणा रखलनि। सड़क संजाल, हवाई मैदान निर्माण करबाक, रोजगारी सृजना करबाक लगायत विकास निर्माण में सरकार उपलब्धिमूलक काज केने ओ बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली चौतरफी विकास के अभियान चलाउने जिकिर सेहो केने छल। तहिना प्रधानमंत्री ओली ऊर्जा क्षेत्र में सेहो बहुत विकास भ चुकल बतौलनि। प्रसारण लाइन विस्तार नहीं भेला पर उत्पादित विद्युत के उपभोग में हो वाला समस्या आब नहीं रहत हुनकर कहब रहल छल। प्रधानमंत्री ओली नेपाल विद्युत प्राधिकरण निर्माण केने समुद्र टार त्रिशूली 3B हब 132 केवी प्रसारण लाइन आ सब स्टेशन के उद्घाटन केलनि अछि। निर्माण शुरू भेल 5 वर्ष में संपन्न 26 किलोमीटर लंबा डबल सर्किट प्रसारण लाइन लक्ष्य 1 वर्ष लेट कक संचालन में आयल अछि। प्राधिकरण त्रिशूली रसुआ अनुवाकोट में निर्माणाधीन जल विद्युत आयोजना के विद्युत प्रवाह कर प्रसारण लाइन निर्माण केलक अछि। नेपाल में आई थप 2328 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 5,837 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1,527 4,296 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 801 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,81,136 पहुंचल अछि। तहिना थप 19 गोट कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 9,198 गोटे कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 3,066 गोटे कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,06,666 गोट संक्रमित कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 27,716 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 295 गोट क्वारंटाइन में अछि। नेपाल में एखन धरि 33,63,666 पीसीआर आ 2,09,92 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। किछ दिन से पड़ल भारी वर्षा के कारण सप्तरी जिला के त्रियुगा, खड़ग, सप्तकोशी लगायत की नदी में आयल बाढ़ से आधा दर्जन स्थानीय तक के करीब 300 घर डुबान में पड़ल अछि। लगातार के वर्षा से विभिन्न नदी में आयल बाढ़ से जिला के कतेको स्थान में रहल तटबंध में कटान सेहो शुरू भेल अछि। सप्तकोशी नदी के बाढ़ शुक्रक राति बस्ती में पछिला पर हनुमाननगर, कंकालिनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 आ 13 के करीब 200 से बेसी घर डुबान में पड़ल आ नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर में उपलब्ध साधन स्रोत से नहीं भेल धरि प्रयास कर रहल नगर प्रमुख शैलेश शाह बतौलनि। तहिना त्रियुगा, अमहा, टेंगा, गंगाजली लगायत नदी के पानी पछिला पर सप्तकोशी नगरपालिका के वार्ड नंबर 1, 2, 3 आ 4 के करीब 100 घर डुबान में पड़ल नगर प्रमुख उत्तम गौतम जानकारी दिलनि अछि। ओ नदी के उच्च बहाव से सिद्धिपुर आ सखुआनी में रहल तटबंध कटान कर रहल नगर प्रमुख गौतम बतौलनि। तहिना सप्तरी के डाकनेश्वरी 6 स्थित खड़ग नदी में आयल बाढ़ से कटैया स्थित तटबंध में कटान शुरू कर चुकल आ वर्षा निरंतर रहल त कोनो भी समय टूटक के संभावना रहल नगर प्रमुख शिव नारायण शाह जानकारी दिलनि अछि। कोरोना के जोखिम कम नहीं होइत बाढ़ के दोसर समस्या से थप त्रास में पड़ल स्थानीय सब बाढ़ व्यवस्थापन के अविलंब मांग केलक अछि। राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम मियां अंसारी के संयोजकत्व में राष्ट्रीय जनगणना आ मदरसा के अवस्था बुझ के लेल सर्लाही के सदर मुकाम मलंगमा में मुस्लिम धर्म गुरु सब, मुस्लिम अगुआ, जनप्रतिनिधि लगायत मुस्लिम संघ संस्था के प्रतिनिधि सबके उपस्थिति में बैठक बैसल अछि। मलंगवा नगर पालिका उपमेयर शांति सबनम मिकरानी की अध्यक्षता में बैसल बैसार में
आयोगक अध्यक्ष अंसारी राष्ट्रीय जनगणना 2078 टोली में मुस्लिम समुदाय दिश जनशक्ति परिचालन कर तथा मदरसा के विषय में राय सुझाव लेने छल। राष्ट्रीय जनगणना 2078 में मुस्लिम समुदाय के सही तथ्यांक प्राप्त करबाक लेल आ मदरसा सबके अवस्था बुझबाक लेल अभ्यास शुरू करबाक ओ बतौलनि। विक्रम संवत 2078 साल के जनगणना में मुस्लिम समुदाय की मदरसा आ शैक्षिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था लगायत हरेक दृष्टिकोण से समेट बैसार में बात चलल। मलंगवा नगरपालिका के उपमेयर मिकरानी बतौलनि। बैसार में उपस्थित मुस्लिम अगुवा सब राष्ट्रीय जनगणना में मुस्लिम समुदाय के हरेक पक्ष समेट कर तथ्यांक संकलन कर प्रभाग में जोड़ देने छल। सरलाही पहुंचल अध्यक्ष अंसारी के उपमेयर मिकरानी स्वागत केने छलैथ। मलंगवा के रहाय में अंसारी विभिन्न मदरसा सबके भ्रमण करबाक संगे अवस्था के बारे में संबंधित व्यक्ति सब संग जानकारी लेने मुस्लिम युवा नेता समीर मिकरानी जानकारी दिलक अछि। विक्रम संवत 2068 के राष्ट्रीय जनगणना अनुसार नेपाल में मुस्लिम सबके जनसंख्या कुल 1,16,02,370 रहल अछि, जाहिमे से मधेश में मात्र कुल 1,10,05,533 रहल अछि त शहरी क्षेत्र में 17,05,526 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 9,86,844 रहल तथ्यांक में उल्लेख किया गेल अछि। राज संस्था सहित के वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य कायम कर मांग रखत स्वस्थ नागरिक नामक अभियान से आई सेहो काठमांडू में प्रदर्शन केलक अछि। काठमांडू के माइती घर में वो सब शाहवंशीय राज संस्था सहित प्रजातंत्र कायम कर प्रभाग वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य कायम कर प्रभाग कहे प्रदर्शन केलक अछि। संगे वो सब निषेध के राजनीति बंद कर प्रभाग, राष्ट्रीय एकता कायम कर प्रभाग जनौलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब संपूर्ण नेपाली के कोरोना खोप सुनिश्चित कर प्रभाग, हिंदू राष्ट्र कायम कर प्रभाग लगायत के प्ले कार्ड लेने छल। देश के निकास देबाक लेल राज संस्था सहित के वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य अपरिहार्य रहला से प्रदर्शन कयल गेल सहभागी सबके कहब रहल अछि। बढ़त गेल कोरोना संक्रमण के सामना कर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेबाक उद्देश्य के साथ एक संस्था विगत 1 महीना से जड़ी बूटी मिश्रित काढ़ा वितरण कार्य के निरंतरता दैत आबि रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद नेपाल सप्तरी जिला के विभिन्न 11 स्थान में सर्वसाधारण के लिए ई सेवा निःशुल्क प्रदान करैत आयल अछि। कोरोना संक्रमण के सामना कर मुलेठी, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, इलायची लगायत के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिश्रित काढ़ा तैयार कयल गेल। आई सेवन केला पर कोरोना के सामना कर शक्ति मिलत काढ़ा वितरण कार्यक्रम के अगुवा एवं विश्व हिंदू परिषद सत्संग विभाग सागरमाथा सभा के सह संयोजक जंग बहादुर सिंह के कहब रहल अछि। यह अभियान ज्येष्ठ 20 गते से जिला के सदर मुकाम राजविराज के संगे प्रमुख बाजार हनुमान नगर, कंचनपुर, भारदह, कल्याणपुर, बोदे बरसाइन, मैना कडेरी, छिन्मस्ता लगायत के 11 स्थान में संचालन में रहल सिंह के कहब रहल अछि। यो विश्व हिंदू परिषद नेपाल भन्ने एउटा धार्मिक हिंदू धर्मावलम्बीहरूको लागि धार्मिक संगठन हो। यसको उद्देश्य चाहिँ अहिले जुन महामारी कोरोना काल छ त्यसमा यो काढा पिउँदाखेरि कोरोनाको लागि युनिटी पावर चाहिँ चाहिन्छ। त्यो युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ विश्व हिंदू परिषद नेपालले यो अधिराज्यभरिमा धेरै ठाउँहरूमा धेरै जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरिएको हो। सप्तरी सिराहामा जम्मा गरी 30 ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ। यो राजविराज सदरमुकाम सप्तरीको राजविराज सदरमुकाममा विगत 1 महिनादेखि चाहिँ सञ्चालन रहेको छ। यहाँ दैनिकी चाहिँ 300, 350, कहिलेकाहीँ 400 पनि सेवाग्राहीहरूलाई यो सङ्गठनका स्वयंसेवकहरूले निःशुल्क रूपमा चाहिँ सेवा दिइरहेछ। यसमा हाम्रो सङ्गठनको द्वारा चाहिँ काढा उपलब्ध गराउँछौँ। यहाँ लाग्ने यो चिया खाने ग्लास जुन छ त्यो स्थानीय व्यक्तिहरू सहयोग गरिरहेछ। यसमा उनका अनुसार काढ़ा सेवन के लिए राजविराज के गजेंद्र चौक में दैनिक 350 से 400 गोट धरि सर्वसाधारण आबि रहल अछि। काढ़ा सेवन से अपना सबके बहुत फायदा पहुंचल स्थानीय सबके कहब रहल अछि। नियमित आइरहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, के छ विशेषता? मेरो भनाइ के हो भने यो हिन्दू विश्व परिषदले नेपालले के गरेछन् भने कोभिड 2019 को महामारी को लागि प्रत्येक व्यक्तिमा यो संक्रमण नहोस् त्यो उद्देश्यले त्यो इम्युनिटी पावर डेभलपमेन्ट को लागि
के भन्छन् यो कार्यक्रम काढा वितरणको कार्यक्रम के सञ्चालन गरेछ र यसको लागि म पनि यो त्यसमा 10-12 दिनदेखि नियमित आएर काढा सेवन गर्छु र यसले गर्दाखेरि के मलाई यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा के भयो भने यसले सर्दी खाँसी केवल खोकी के भन्छन् यो ठिक भयो। संस्था शुरुआत के लिए अभियानक लेल स्वयंसेवी प्रयाग यादव, कार्तिक चौधरी, सुरेश रुंगटा, गोपाल गुप्ता, दिलीप यादव लगायत 71 गोटे खटरस्थ स्थानीय समाजसेवी के दिश से बहुत सहयोग मिला लागल सहसंयोजक सिंह बतौलक। काढ़ा वितरण के लिए स्वतः स्फूर्त रूप में स्वयंसेवी सब खटेताल बतबैत सिंह गैस चूल्हा आ काढ़ा पीब प्रयोग कयल जावला ग्लास के व्यवस्थापन स्थानीय समाजसेवी सब सहयोग पहुंचाबैत आयल जानकारी दिलनि। कोरोना संक्रमण के जोखिम कायम रहला से ई अभियान के एखन जारी राखब परिषद जनौलक अछि। इमहर जिला में निषेधाज्ञा सहज भेल संगे कोरोना के जोखिम उच्च बनल अछि। बृहस्पति दिन 14 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 11 गोटे तथा शुक्र दिन 37 गोटे के परीक्षण केला पर 31 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल जिला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम कायम में रहल कहे लापरवाही नहीं करत तथा सरकार तोकने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड कड़ाई के साथ पालना कर जिला स्वास्थ्य कार्यालय सब संग अपील सेहो केलक अछि। नेकपा एमाले के नेता सब मिल दबाव दैत काठमांडू के चंद्रागिरी नगरपालिका के जनप्रतिनिधि सब प्रदर्शन केलक अछि। आई चंद्रागिरी के एमाले दिश से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सब देश के समृद्धि के लेल एमाले के नेता सब एकताबद्ध हो पड़बा कह प्रदर्शन केलक अछि। प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन केने वो सब समृद्धि के लेल एमाले के एकता अपरिहार्य रहल बतौलक अछि। संपूर्ण एमाले हमर चाहना जनता के बहुदलीय जनवाद जिंदाबाद लगायत लिखल गेल प्ले कार्ड प्रदर्शन कयल गेल छल। प्रदर्शन में उतरल जनप्रतिनिधि सब एमाले के एक ढिका बनाब आब देश भैरे से दबाव देव पड़बाक धारणा रखने छल। वो सब एखन के अवस्था में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ माधव कुमार नेपाल लगायत के नेता सब एक भका आगा बढ़ पड़बाक बतौलनि। चंद्रागिरी नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष राजेंद्र केसी नगरपालिका के 115 धैर्य में एमाले दिश के जनप्रतिनिधि सब एमाले के एक बनेवाक लेल दबावमूलक कार्यक्रम में उतर पड़ल बतौलनि अछि। हम 80 जनाको बोर्डमा हामी झन् चलाउन जान्छौँ। यो अवस्थामा हाम्रो नेकपा एमाले पार्टीमा विगत 1 वर्षदेखि निकै ठुलो दरार आएको र नेकपा एमाले फुट्ने अवस्थामा पुगेको कारणले हामी जनप्रतिनिधि पनि दायित्व हो पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसै सिलसिलामा पार्टीलाई यो हाम्रो दुवैतर्फ नेकपा एमालेका तर्फ अहिलेका हालका चाहिँ अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व चाहिँ 15 वर्ष नासद चलाउनुभएका आदरणीय कमरेड उसब एमाले के एकताबद्ध बनेबाक लेल हर संभव दबाव देबाक अभियान में निरंतरता देबाक आइ के देशव्यापी बनेबाक बतौलक अछि। संयुक्त विद्यार्थी संगठन आई सेहो सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन केलक अछि। आई विद्यार्थी सब विभिन्न कैंपस आगा विरोध प्रदर्शन केने अछि। एहि क्रम में नेविसन काठमांडू के पशुपति कैंपस में प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन केलक अछि। बाहर पुतला जराबे के क्रम प्रहरी आ विद्यार्थी बीच किछ देर घमसा घमसी पड़ल छल। प्रतिनिधि सभा विघटन करैत प्रधानमंत्री ओली निरंकुश बनैत गेल आरोप संगठन सब लगौलक अछि। संगठन देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कर रहल अछि। तेना वर्तमान सरकार महंगी बढ़ौने जनता के न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा कर नहीं सकल उनका सबके आरोप रहल अछि। आम जनमानसलाई न काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले न निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले कतै केही चाहिँ साना कुरा पनि उपलब्ध नगराएको अवस्था तपाईँको हामी बिचमा अवगतै छ। राज्यले गर्नुपर्ने राज्य तपाईँ पत्रकार मित्र मैले विद्यार्थी र हामी व्यवसायी साथीहरूले बुझाएको पैसाले राज्य सञ्चालन हुन्छ। हामीले बुझाएको करले राज्य चल्छ तर नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार भएको अवस्था छैन। तैना नेविसन कोटेश्वर कैंपस के विद्यार्थी सब सेहो सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करैत प्रधानमंत्री के पुतला दहन केने छल। इससे पहले शुक्र दिन बैसल विपक्षी गठबंधन के विद्यार्थी संगठन थप 8 बूंदे आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केने छल। प्रस्तावित B&C मेडिकल कॉलेजक संचालक दुर्गा प्रसाई अपन मेडिकल कॉलेज के संबंधन देब मांग केने छथि। कॉलेज के संबंधन नहीं देवा भेल त सरकार अपने संचालन कर या सब दिन के लिए बंद करबाक विषय में ठोस निर्णय लेब प्रधानमंत्री केपी ओली संग मांग केलनि अछि। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत प्रसाई बेर बेर अपन मेडिकल कॉलेज के संबंधन के लिए प्रयास भेल रहितो अवरोध सृजना भ रहल बतौलनि।
संपूर्ण मापदंड पूरा केने विश्वविद्यालय संबंधन के सहमति प्रदान कक सीट संख्या निर्धारण के अनुरोध केने संबंधन के सिफारिश शुल्क से बुझा चुकल अवस्था में से विभिन्न बहानाबाजी कक आलटाल करके काज भेल उनकर कहब रहा। प्रसाई मेची अंचलवासी के धरोहर रहल अपन संस्था के ध्वस्त आ तहस नहस बनाव खोजल गेल कहत प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण कराव खोजल गेल जिक्र केलन। मेरो मेडिकल कलेजमा राज्यलाई दिन्छु, राज्यले लैजाओस् र चलाओस्, तपाईहरुसँग अगाडि भन्दैछु। यदि त्यो पनि गर्न सक्दैन राज्यले भने बन्द गरोस्, सधैँका लागि बन्द गरोस्। मेडिकल कलेज र स्टाफ नर्स नेपालमा पढाउने 10+2 का सबै क्लासहरू बन्द गरोस्। अब हामीलाई प्रसाई चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरी के कार्यवाही करस्यो प्रधानमंत्री संग मांग केलन। चिकित्सा शिक्षा आयोग के बैसार डॉक्टर प्रकाश राज पांडे संयोजक आ सदस्य में डॉक्टर भोजराज अधिकारी, प्राध्यापक डॉक्टर रमेश प्रसाद आचार्य आ सीमंत राज कोइराला भेल निरीक्षण तथा अनुगमन टोली पठाउने रहितो चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष एकंदर रिपोर्ट पेश कक संबंधन आगा नहीं बढ़ाने कहे वो आपत्ति जनौलक। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग क्लब न्यू रोड टीम एनआरटी 2 अफ्रीकन खिलाड़ी के अनुबंधित कैलक। एनआरटी आई पत्रकार सम्मेलन करे मोसुके ओलुमो आ स्टेफन समीर के अनुबंधित कैल गेल जनौलक। 4 बेर के चैंपियन एनआरटी नया सीजन के ए डिवीजन लीग के लिए मोसुके आ स्टेफन के अनुबंध कैलक। क्लब दोनों खिलाड़ी के सार्वजनिक सेहो कैलक। तेना एनआरटी टीम के मुख्य प्रशिक्षक में राजू काजीसाकी के निरंतरता दिलक। एहि वर्ष के ए डिवीजन लीग आसीन 3 गते से शुरू हो जा रहा है। एनआरटी 4 विदेशी खिलाड़ी राख पेबाक कोटा अंतर्गत 2 खिलाड़ी संग समझौता कैल गेल एनआरटी के अध्यक्ष सुंदर नरसिंह जोशी बतौलन। अन्य खिलाड़ी अनुबंध की प्रक्रिया आगा बढ़ चुकल सेहो ओ बतौलन। ए डिवीजन लीग के कार्यतालिका अनुसार खिलाड़ी अनुबंधित कैल गेल जोशी जानकारी दिलन। परिस्थितिमा कसरी भोलि के हुन्छ नेचुरल च्यालेन्जिङ आउन सक्छ त्यो सँगसँगै हामी जान्छौँ ताकि खेलाडीलाई पनि हामी मर्कामा पार्दैनौँ, क्लब पनि मर्कामा नपरोस्, एन्फाले पनि हेरिदियोस्। हामी त्यो सबै हामी बसेर गर्दैछौँ। अहिले माथि आउनको लागि गाह्रो भइरहेछ किनभने हाम्रो जुन खेलाडीहरू थियो सबै यतातता छरिसकेका। एनआरटी के मुख्य प्रशिक्षक साके लीग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करबाक बतौलन। वो 2 खिलाड़ी के अनुबंधित केने संगे टीम आरो मजबूत भेल जिक्र केलन। खेलको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीलाई विश्वास छ त्यो राम्रो खेल्छ र यसपालिको शहीद स्मारक लिगमा चाहिँ हामीले लास्ट इयरको भन्दा पनि राम्रो चाहिँ परफर्मेन्स दिन्छु भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। र पत्रकार सम्मेलन में एन्फा के अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग रौनक शुरू भेल बतौलन। वो मोफसल लगायत केंद्र के लीग के व्यवस्थित तवर से संपन्न कर वे अनुसार के टाई शीट तैयार करने जानकारी दिलन। फुटबॉल क्षेत्र के विकासक लेल सरकार संग सहयोग कर आग्रह केने आ सरकार किछ रकम छुटियौने ओ बतौने छलखिन। मिडफील्डर मोसुके आ फॉरवर्ड स्टेफन नेपाल सुपर लीग एनएसएल काठमांडू रेंजर्स एफसी के खेलने छल। काठमांडू के उपाधि दियाव दोनों उत्कृष्ट प्रदर्शन केने छल। मोसुके एनएसएल के सर्वाधिक गोलकर्ता बनल छल। एनआरटी 2017, 2019, 2035 आ 2052 साल में लीग उपाधि जीतने छल। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।